हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर A.K. अरोड़ा होम्योपैथिक क्लिनिक वैक्यू प्रेशर सेंटर की ओर से आप सभी का यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि शरीर की त्वचा में जो नीले नीले धब्बे पड़ जाते हैं, कभी कभी पूरा शरीर नीलापन लिए हुए होता है, तो वो नीले धब्बे किस कारण से पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं और उनके लिए हम कौन कौन सी दवा का इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में हम आज बताएंगे। कभी कभी क्या होता है, बच्चे खेल रहे होते हैं, उनको गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो अंदरूनी खून जमा हो जाता है जिसकी वजह से वहां पर नील आ जाता है। चूंकि खून निकलता नहीं है और अंदर की ओर मसल्स फट जाती हैं और जिससे हल्का सा खून आता है और अंदरूनी गुम चोट होती है और वहां पर वो नील बन जाता है। और शुरू शुरू में जब नील बनता है चोट वाला, उसमें दर्द भी होती है और वो चोट किसी प्रकार लग सकती है। अगर कोई मुक्का मार दे किसी को तब नील पड़ सकता है, गिरने से हो सकता है। और मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट्स में भी जो है गिर जाता है, तो जहां पर गिर जाता है और चोट नहीं लगती है तो वहां पर वो नील पड़ जाता है। अगर चोट लगती है तो वहां पर खून निकलता है और अगर खून ना निकले तो वहां पर नील पड़ जाता है। और जो त्वचा जो है वो कभी कभी कई कई गोले शरीर में बन जाते हैं नीले नीले रंग के। कभी कभी क्या होता है कि पूरा शरीर पीलापन लिए हुए और हल्की सी नीलिमा लिए हुए हो जाता है। वो भी ये कारण होता है कि उनके अनैच्छिक पेशीय संकुचन हो जाता है, जिससे कि दर्द होता है, छाती में कसाव महसूस होता है और सांस लेने में दिक्कत आती है। ऐसे कंडीशन में जब पूरे शरीर में नीलापन होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है और सांस ले तो लेता है लेकिन छोड़ नहीं पाता है, छोड़ने में उसको तकलीफ महसूस होती है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इनको दूर करने के लिए जो दवाइयां हैं वो मैंने पहले से ही बोर्ड में लिख रखी हैं। आपको एक एक करके उस दवाई के बारे में बताएंगे और उस सिम्टम को मिला करके कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है वो आपको यहाँ पर करनी है। पहली दवा है आर्निका। आर्निका 30 लेने के लिए हम लिक्विड में दवा लेंगे, 2-2 बूंद दिन में 4 बार ऐसे ही जीभ में डाल लेंगे, या उसको पानी में भी 1-2 चम्मच पानी में भी हम 2 बूंद डाल के ले सकते हैं। अब आर्निका का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? चोट वाली दर्द में, चोट वाले नील में। अगर चोट वाली दर्द हो और वहां पर नील बना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं आर्निका का। वो चोट किसी भी तरीके से बाहरी आघात से हमारे शरीर में चोट लगना, वो बाहरी आघात क्या हो सकता है? एक्सीडेंट में चोट लग सकती है, ऊपर से गिरने में चोट लग जाती है, किसी की लड़ाई झगड़े में चोट लग सकती है, एक दूसरे को मुक्का मारने से चोट लग जाती है, कभी कभी अंदरूनी गुम चोट लग जाती है जिसके से वहां पर नीले रंग का दाग पड़ जाता है। और रक्त स्राव ना होने की वजह से, अगर कभी कभी किसी ने लड़ाई लड़ी और उसमें चोट लग गई लेकिन रक्त स्राव नहीं हुआ, तो जब रक्त स्राव नहीं होता और अंदर की मसल्स फट जाती हैं तो वहां पर चोट लग जाती है और इसकी वजह से वहां पर नीलापन आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम इस्तेमाल करेंगे आर्निका। चोट, बाहरी आघात से लगी हुई चोट जिसमें खून न निकले और स्किन में नीलापन आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम आर्निका का इस्तेमाल करेंगे। आर्निका इस्तेमाल कुछ दिन करने पश्चात वो नीला रंग जो है, स्किन में जो नीले नीले धब्बे हैं, नील पड़ गया है, वो दूर हो जाएगा। दूसरी आती है हाइड्रोसायनिक एसिड। हाइड्रोसायनिक एसिड में क्या होता है? इसमें अनैच्छिक पेशीय संकुचन हो जाता है, दौरे आते हैं, दर्द होता है, छाती में कसाव हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत आती है। सांस ले तो लेता है लेकिन छोड़ने में बहुत दिक्कत आती है। तो ऐसी कंडीशन में पूरा शरीर लालिमा लिए हो जाता, पीलापन लिए हो जाता है, फिर उसके बाद हल्का सा लालिमा और नीलेपन में हो जाता है। तो जब ऐसे पूरे शरीर में हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में ये सीरियस कंडीशन होती है। इसके लिए हम जो दवा देते हैं हाइड्रोसायनिक एसिड, ये जो है मृत संजीवनी का काम करती है। अगर ऐसी कंडीशन में हम ये वाली दवा इस्तेमाल करते हैं तो पेशेंट को बहुत ही जल्दी आराम होता है। तो तीसरी दवा है ऑक्सैलिकम एसिड। ऑक्सैलिक एसिड में कहीं कहीं पर त्वचा में जो है नीले नीले धब्बे पड़े होते हैं और उस पर गोल गोल एक दूसरे के साथ मिले हुए धब्बे होते हैं या दाग होते हैं। एक जगह
या उसके साथ मिले हुए और 2-4 जगह पे धब्बे हो या नील पड़ा हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में हम ऑक्सैलिकम एसिड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद चौथा नंबर है कोनियम। कोनियम में क्या होता है, सारे शरीर में छोटे छोटे नील के धब्बे बने होते हैं। अगर पूरे शरीर में नील के धब्बे बने होते हैं तब इस कंडीशन में कोनियम देते हैं। उसके बाद फास्फोरस। फास्फोरस में है अगर नील के साथ साथ खून भी निकले और खून जो निकल रहा है वो बंद ना हो, नील भी पड़ा हो और उस जगह से खून भी निकल रहा हो और वो खून जो है वो बंद ना हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हम फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो खून बंद हो जाता है। उसके बाद खून बंद हो जाने के बाद हम फिर आर्निका का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि अंदर जो खून जमा हुआ है और जो दर्द हो रही है वो दोनों चीजें ठीक हो जाती हैं। तो ये आज का छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने नील के बारे में बताया, शरीर में त्वचा में पड़ने वाले नील के बारे में बताया है। तो दोस्तों ये आज आपको नील के बारे में बताया है, और आप जो है अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक का बटन अवश्य बताएं। तो अगले बारी जब हम आएंगे तो फिर किसी और रोग के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।